पूरा विश्व एक टक देख रहा होगा जब विश्व के दो सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना के राष्ट्रपति के बीच में बीजिंग में मुलाकात होगी। ये 2 दिन में 2 बार आपस में वार्ता करेंगे और वह भी लंबी दौर तक वार्ता चलेगी। करीबन एक दशक के बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना की विजिट पर जा रहे हैं। इससे पहले भी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा पर थे। देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वह ताइवान, टेक्नोलॉजी, अन्य जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, चाहे वो अफ्रीका, ग्लोबल साउथ, यूरोप इत्यादि के बीच में भी रहे हैं। इंडो पैसिफिक भी एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट रहा है। ताइवान के साथ में जो रिलेशन है यूएस के, और जिस हिसाब से चाइना चाहता है कि ताइवान को अपने अंडर में वो शामिल कर ले, तो वेपन की सप्लाई जो यूएस के द्वारा ताइवान को की जाती है वह भी एक फ्लैश पॉइंट रही है दोनों देशों के बीच में। इसी तरीके से क्रिटिकल रेयर अर्थ की सप्लाई और उसके ऊपर यूएस के डिपेंडेंस ने भी ट्रेड की फ्रिक्शंस को जन्म दिया। कई बार जो है यूएस ने टैरिफ लगाए ट्रेड के, लेकिन इन धमकियों के कारण उनको अपने टैरिफ जो है वो या तो कम करने पड़े या हटाने पड़े। तो ये रिलेशनशिप और ज्यादा कोल्ड वॉर की तरह, जैसे सोवियत यूनियन और रशिया की, सोवियत यूनियन और यूएस की थी, उस तरीके की न तब्दील हो जाए तो दोनों देश एक मैनेजेबल वर्किंग रिलेशनशिप पर बात करेंगे। इंडिया को भी ध्यान रखना है कि दोनों देशों के बीच में ज्यादा शत्रुता और ज्यादा मित्रता भारत की ही रिलेशनशिप को इंपैक्ट कर सकती है। तो इसलिए दोनों देशों के बीच में अगर वर्केबल रिलेशन होता है तो भारत को भी इससे फायदा होगा, चाहे वो इंडो पैसिफिक का जोन हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत दोनों देशों के साथ में की गई मित्रता हो, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो, या अन्य मामलों पे, या फिर इवन कहें तो पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना एक तरह से नजरें डाले रहता है उसके ऊपर भी इसकी रिड्यूस्ड इंपोर्टेंस हो। ऐसी ही घटनाओं को आर्य जंक्शन के साथ में समझिए। थैंक यू वेरी मच।